बेटी को भी परेशानी होगी। माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बात यह है कि दामाद जी आपकी बेटी से शादी लो वो खुद ही आ गए। बिल्कुल अपने पिता से गया है। दामाद अच्छा है। प्रिया प्रिया इधर आओ। तुम पूछती थी ना तुम्हारे होने वाले पति कैसे दिखते हैं, वो खुद यहाँ आए, जल्दी आओ। देखो ये कौन है? ये है वो गंगा, मेरी बीवी। बाजी, इनकी माँ की तो यही इच्छा थी कि इनकी शादी इसी घर में हो, पर अचानक हालात कुछ ऐसे हो गए कि मजबूर होकर सुनील को गंगा से शादी करनी पड़ गई। ये क्या सुंदर, कितने बड़े बड़े घरों से मेरी बेटी के रिश्ते आए थे, उन सबको ठुकरा दिया हमने। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब तो भगवान ही तय करते हैं कि किसका रिश्ता किससे होना है। हमारे हाथ में क्या है पापा? हाँ गया था तो तुम सही सलामत कैसे रह पाओगे? मामा, आप भी कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हैं। देखो बेटा सुनील, मेरी बात मानो तुम। भले ही तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, उसके बावजूद तुम्हें उस महल में हम नहीं रहने देंगे। अब वहाँ मत जाओ। मामा, यहाँ आने से पहले हम दोनों उस महल में अच्छी तरह घूम कर आए हैं। छोटे मामा जैसा बता रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बेटा हम सब तुमसे गलत नहीं कह रहे हैं। 40 साल से मैं वहाँ माली का काम कर रहा हूँ, पर आज तक उस महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कोई तो वजह होगी बेटा। बिल्कुल, कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी कि 50 करोड़ का महल सिर्फ 5 करोड़ में बेच दिया गया। लेकिन आपकी बातें यकीन के लायक नहीं है। मेरी पत्नी गंगा किसी छोटे घर की नहीं बल्कि किसी महल की मालकिन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने उस महल को खरीदा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम निपट लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। एकदम ठीक। उस महल में आराम से रहो। क्या देख रहे हो? मैंने पहले कहा था कि उस महल को मत खरीदो, और अब कह रही हूँ कि वहीं पर रहो। और सुनो, यही नहीं बल्कि सुनील का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक हम सब लोग वहीं पर रहने वाले हैं। सुनो, अगर सिर्फ ये दोनों वहां रहने गए और इन दोनों को कुछ हो गया तो इसकी माँ ये सोचकर हमसे जरूर नाराज हो जाएगी कि सुनील ने हमारी बेटी से शादी के लिए मना किया, इसलिए हमने इन दोनों को वहां रहने दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम सभी लोग सब कुछ खत्म होने तक वहीं पर रहेंगे। शुक्रिया माँ जी, आशीर्वाद लो। रुको सुनील, क्या हुआ? अभी नहीं, सब खत्म होने के बाद ही, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम सब एक साथ सरस्वती देवी का आशीर्वाद लेंगे। इस महल में पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। विधि के विधान का खेल क्या है, मुझे तो बस यही देखना है। देखो बेटा सुंदर, सिर्फ दीदी के कहने की वजह से हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं। इस भयानक महल में तुम दोनों अकेले परेशान हो जाओगे, ये सोचकर हमने यहाँ रहने का फैसला किया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक के लिए हम यहाँ रहें, उसके लिए कंडीशन है, बताइए। हम में से कोई भी पीछे वाले महल में जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, खास तौर से दक्षिण वाले कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा। आपने हमारे साथ यहाँ रहने का फैसला किया तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम किसी भी हालत में उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्या बाबा जी? अच्छी बात है, चलता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? इन लोगों ने बैठे बिठाए मुसीबत क्यों बोल ली? यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा, एक साथ इकट्ठा रहने में ही सबकी भलाई है। भैया, सीधे सारे नाम है, इतना प्रेम क्यों डाल रहे हो? पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। थोड़ा खराब है। महेश, एक बात बताओ तो, तुम्हारी राशि क्या है? क्यों? अरे बताओ तुम यार। मेष राशि। मेरी राशि है क्या तुम्हारी? हजारों में से किसी एक की होती है ये राशि। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, भूतों को बहुत पसंद आती है। संभाल कर आराम से। हाँ धीरे से रख दो। हाँ ठीक है।
भारी है क्या? इसे इतने लोग क्यों उठा रहे हैं? ये कोई मामूली पलंग नहीं है, उस जमाने का है, बर्मा टीक लकड़ी का, एक दो आदमी से नहीं उठने वाला। जल्दी से अपनी पत्नी के साथ आओ, कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं सब, तुम्हारे पिताजी का मंदिर है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है क्या बात है, आप लोग बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं? ये डॉक्टर अमेरिका से आए हैं,